हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और ये भी बात करेंगे कि ऑप्शन चेन क्या सपोर्ट कर रही है, क्या सजेस्ट कर रही है। तो लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन। आपके सामने सबसे पहले आप देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मार्केट फ्राइडे को भी बंद था, सैटरडे संडे 3 दिन बंद था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन थे। तो थोड़े पॉजिटिव स्टैंस ही है, बट बहुत माइल्डली पॉजिटिव है। ठीक है। तो अगर थोड़ा अज्यूम करते हैं कि थोड़ा गैप अप ओपनिंग होती है, अगर थोड़ी गैप अप ओपनिंग होती है तो मुझे एक बहुत क्लियर रेजिस्टेंस दिखाई देता है 17,775 पे। निफ्टी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे पास्ट में भी यहीं से इसको बार बार रेजिस्टेंस लगा है, डबल टॉप लगा के निफ्टी नीचे आई है। तो 17,775 का हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट खुलती है ऊपर और 1775 पे कुछ समय बिताती है और फिर नीचे आती है, तो आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। बट अगर टाइम बिता के ऊपर की तरफ चली जाती है तो 17,815 एंड 17,850 के आपके टारगेट आते हुए जरूर दिखाई देंगे। अगर हम लोअर लेवल की बात करें, कि हम अगर ये सोचते हैं कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस दिया, तो let me just show you clearly what could be your way of trading. आपको वेट करना है for Nifty to spend some time at 1775 level. Like here, जैसे टाइम स्पेंड कर रही है 1 आवर में, एटलीस्ट 2-2.5 घंटे इसी लेवल पे ब्रेक किया, फिर लेवल ब्रेक होने के बाद इट्स गोइंग डाउन। सिमिलरली अगर निफ्टी 1775 के यहाँ कहीं खुलती है बीच में और यहाँ जाती है, कुछ देर रुकती है, आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ब्रेक हो जो ये जो टॉप बनेगा, जहां पे लेवल बनेगा, उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 17,600 एंड 17,560, ये टारगेट रहेंगे। और इस चीज को हम एक कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड थ्रू द ऑप्शन चेन। लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन आपके सामने है और मैंने लगा रखा है 13th अप्रैल का ऑप्शन चेन। आई जस्ट वांटेड टू शो यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप देखते हैं तो look at the volumes at 17,600, 8,34,000 contracts have been written, और जबकि 17,700 पे 5-5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। ये जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे है, इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। और थर्सडे के दिन यहाँ पे 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो दैट मीन्स जो स्मार्ट मनी है वही एक्सपेक्ट कर रही है कि निफ्टी जो है एक 17,600 के आसपास या उसके नीचे 13 तारीख की जो एक्सपायरी है उसके नीचे ही क्लोजिंग देगी। इसी तरह हम देखते हैं कि पुट साइड में क्या स्टांस बन रहा है निफ्टी के राइटर्स का। तो आप देखिए सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, 7 लाख वॉल्यूम्स यहाँ पे हैं और 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं ऑन थर्सडेज एक्सपायरी। इसका मतलब कि जो 17,600 है, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को आप मार्क करके रखिए। या तो यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा या 17,600 को ब्रेक करेगा। और आपको अगर इन ऑप्शन लेवल्स में कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप डेफिनेटली, मतलब अगर अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग हो रही है तो मतलब नीचे जाएगा, कॉल अनवाइंडिंग हो रही है तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा 17,600 टच करने के बाद। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज समझना बहुत जरूरी है। नहीं है तो क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं फिर से कोशिश करूंगी। उसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसने दिया था 31 मार्च को, और उसके बाद इसने 3-4 दिन अप ट्रेंड दिखाया है। और ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था। और एज आई टोल्ड यू कि इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। तो मुझे जो एक पहला लेवल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट लेवल जो मुझे लगता है कि जहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, इज 14,335। उसके बाद 41,445।
अगर ये दोनों लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं, सपोज ओपन यहाँ पे कहीं पे होता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे इसको कि 41,500 का एक लेवल जो है क्रूशियल लेवल हो जाएगा, वहां से इसको रेजिस्टेंस लगना चाहिए फॉर एंड इट शुड कम बैक टू दिस लेवल विच इज 41,270। तो वंस अगेन जहां तक मुझे लगता है कि क्लोजिंग हुई थी 41,270 पे, तो मुझे लगता है कि कुछ 100-150 पॉइंट्स का गैप अप होगा, तो मतलब 41,335 के आसपास कहीं पे, 41,400 के आसपास कहीं पे ओपनिंग होगी, और उसके बाद इसको 41,450 से रेजिस्टेंस लग जाता है। अगर नहीं लगता है तो आप एक्सपेक्ट करिए 41,500 का टारगेट, 41,600 का टारगेट और 41,700 का टारगेट ऑन मंडे कुड बी अ फाइनल टारगेट। ठीक है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है, अगर सपोज ये यहाँ पे कहीं पे खुलती है, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट मे हैपन बाय मंडे, तो मंडे मॉर्निंग में अगर ये 4800 के नीचे आपको क्लोजिंग देती है, कुछ समय यहाँ पे कहीं खुल के, मतलब 4800 एंड 41,270 के बीच में कहीं खुल के और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 40,500 और उसके बाद 40,300 एंड द फाइनल टारगेट इज गोइंग टू बी 40,000। तो ये टारगेट्स रहेंगे मेरे बैक निफ्टी में। अगेन मैं बोलती हूँ कि अगर कैप अप ओपनिंग होती है तो 41,450 पे रेजिस्टेंस लगेगा, और अगर वो क्रॉस हो जाता है रेजिस्टेंस तो 41,500 के टारगेट मिलेंगे, और वो भी क्रॉस हो जाता है तो 41,700 की टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम एक काम करते हैं कि इसको भी ऑप्शन चेन के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, निफ्टी को तो हमने ऑप्शन चेन से पढ़ने की कोशिश की, हमने देखा कि जो बहुत सारे वॉल्यूम्स है वो 17,600 के आसपास है। अब बैक निफ्टी को देखते हैं कि बैक निफ्टी में क्या हो रहा है, और वहां से हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है बैक निफ्टी में इन द कमिंग वीक। Okay, so I'm just expecting that you all will start reading option chain very clearly. और पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी में, बैक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो at 41,000 लेवल आप देखिए, ऑलमोस्ट लाइक 6 लाख का वॉल्यूम्स हैं और 32,000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन। उसी तरह अगर हम पुट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे 6 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे भी है, ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स एग्जिस्ट हियर, and 28,000 contracts have been written here. ठीक है, एक काम और हम क्विकली करते हैं कि हम 5-6 स्ट्राइक्स ऊपर जाके 41,700, 42,000 तक वी विल जस्ट एड अप ऑल द कॉन्टैक्ट्स एंड सी कि क्या डेवलपमेंट्स है। तो 20 हम यहाँ से शुरू करेंगे 41,000 से लेके 42,000 तक, ऑलमोस्ट 10 स्ट्राइक प्राइस पे हम चेक करेंगे कि कितना है। So 32 plus 23 is 55 plus 38 is going to be 88 plus 5, which is 93. 93 plus 20 is 113. 113 plus 9 मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ, 100 इसको 7 लेके राउंड ऑफ कर देती हूँ, तो इट विल बी 120. 120 plus 42 और 18 ये 60 हो गया। 120 plus 60 is about 180. And this collectively is about 50,000, and this is also 50, so I'll make it 1 lakh, so it's about 2,80,000 contract here. So 2,80,000 contracts have been added here on the call side. अब हम पुट साइड की बात करते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। 41,000 से लेके और हम बात करेंगे 40,000 तक, यहां तक देखते हैं कि क्या चेंज इन ओआई हुआ है। ओके, तो अब हम नोटिस करते हैं कि ये 32,000 प्लस, I'll take it as this I can take it about 20, right? So 32 plus 20 is going to be 52 plus 20 is going to be 72, and I'll take this as 8. So that's going to be 80, 120, 130, and this I can take almost like 50. So almost like 1,90,000 contracts have been written here. Okay, so that means, what does it simply indicate? That the call writers are aggressive
than the put writers. Okay. When having said that, it looks that the smart money believes that market will go down. तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है, आपको एक तैयार रहना है to find your levels and be ready to short from there, because smart money is not going to exit as fast. अगर आपको फॉलो करना है कि what they are exactly thinking, आप इन नंबर्स को देखिएगा, राइट? ये 61,730 and have a look at 56,280. What is happening at 41,000 level? It will give you a clear idea what are they thinking. अगर ये contracts कम होते हैं, call unwind होते हैं, so that means market will go up. और अगर put unwind होते हैं, that means market will go down. ठीक है? इतना I hope आप लोगों ने समझ लिया होगा कि call writers are more aggressive. They think market will go down. But क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे. अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो इसका मतलब हमें एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. कहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? 41,335 से या 41,450 से हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुकता है. मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी मार्केट को रिवर्स करना होता है ना, तो मार्केट वहां जाके रुकता है. ऐसा नहीं होता है कि मार्केट चलता 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 गया 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 और फिर सडनली एकदम रिवर्स कर जाएगा. थोड़ी देर रुकेगा, कुछ आपको इंडिकेशन देगा. why this indication will be given to you? Because जिन्होंने ऑप्शन बाय कर रखा है वो लोग एग्जिट कर रहे होंगे. जिन्होंने राइट कर रखा है, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने पुट राइट कर रखी है या वो लोग अनवाइंड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, तो मार्केट आपको सोचने का समय देगा. बट आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आप समझ सको मार्केट आपको बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है. हम अपने हिसाब से लेके बैठे रहते हैं. तो अगेन आई वुड से कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप 41,335 एंड 41,445 पे केयरफुल रहिएगा. As we just saw in the option chain, market looks little negative. हो सकता है वहां से एक नीचे की तरफ का ड्रॉप आ जाए. और अगर क्रॉस हो जाता है तो 41,500, 41,600, 41,700 के टारगेट आपको जरूर आते हुए दिखाई देंगे. बट अगर नहीं सस्टेन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 41,250 क्रॉस होते ही आपको एक 41,000 के और 40,800 के टारगेट और फिर 40,500 के टारगेट जरूर देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में. हमने निफ्टी की भी बात की, बैंक निफ्टी की भी बात की, और मैं आज बहुत बढ़िया वीडियो आप लोगों के बनाने वाली हूँ. अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.